अगर नहीं पढ़ना था तो डॉक्टर ही बन जाते। हाँ जी के बेटे ओके। ऐसा निकला बेटा तुम कब घबराना शुरू करोगे? हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को इस क्लास में लाइव प्रूफ बताने वाला हूं कि आखिर आप लोगों को कॉपी यूपी बोर्ड में कॉपी किस तरीके से लिखनी है और प्लस लिखने का क्या तरीका होना चाहिए जिसके कारण हम एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। क्योंकि अभी फिलहाल में हमने क्या काम किया, एक टेस्ट लिया, कोचिंग में हमने टेस्ट लिया। बिल्कुल हमने यूपी बोर्ड की जो कॉपियाँ होती हैं उस तरीके से हमने कॉपियों को डिस्ट्रीब्यूट किया और उसके बाद में हमने चेक किया कि मतलब कि बच्चे आखिर में किस तरीके से लिखते हैं और वो अपने एग्जाम टाइम में कॉपी में वो कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं। उन मिस्टेक के बारे में भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं और इसका बिल्कुल लाइव प्रूफ बताऊंगा। अगर आप लोग नंबर चाहते हैं कि पूरे नंबर आ सके हैं तो देखो एक लड़की है, मैं आपको कॉपी भी दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को पता चल सके। देखो एक लड़की है जिसका नाम राजवाला है। अभी हमने टेस्ट लिया था 15 नंबर का, इसके 100% मतलब 15 में से 15 नंबर हैं। मतलब पेपर में इतने अच्छे तरीके से, कॉपी में इतने अच्छे तरीके से लिख कर गई है ये कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि इनका 0.5 नंबर भी मैं काट सकूं। इतनी अच्छे तरीके से कॉपी को लिखा है। तो आखिर में इन्होंने किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को अपनाकर कॉपी में लिखा था और बच्चे ने किस तरीके से लिखा है जिसके कारण उनके नंबर बहुत सारे कटे हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, शेयर करना और प्लस कमेंट करके बताना कि आप लोगों को इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले नंबर पर। देखो जो राजवाला है ये कॉपी में किस तरीके से इन्होंने लिखा है। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि देखो बहुत से बच्चे काम क्या करते हैं जिसके कारण उनके नंबर कट जाते हैं। तो देखो पॉइंट वाइज बताता चल रहा हूं, आप पॉइंटों को ध्यान से सुनते रहना। पहला पॉइंट है कि बहुत से स्टूडेंट क्या काम करते हैं, इस कॉपी में जय माता दी या फिर मान लो आप लोग इमोजी वगैरह बना देते हो या फिर मान लो आप लोग राधे कृष्णा लिख देते हैं। तो कॉपी में इस तरीके की बिल्कुल भी गलती आप लोग मत करना। ठीक है ना। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो रोल नंबर नहीं लिखते। हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी कॉपियां आ जाती हैं जिसमें नाम ही नहीं होता। जब आपका नाम नहीं होगा और बोर्ड एग्जाम में आपका रोल नंबर नहीं होगा तो कॉपी देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कॉपी आपकी मिस हो सकती है और आपके 0 नंबर मिल सकते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, तो आपको इस चीज पर विशेष का ध्यान देना है कि जो आपको कॉपी मिली है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हमें भरनी होती है। ठीक है ना। उसके साथ साथ में जो नॉर्मल बच्चे हैं वो क्या काम करते हैं, देखो ब्लू पेन है उनके पास तो ब्लू से लिख देंगे। ठीक है, तो आपको बता दो ये हमारे पास एक लड़का है। ठीक है, वो उस लड़के ने क्या काम किया है, टेस्ट दिया है लेकिन टेस्ट में ब्लैक पेन का बिल्कुल यूज ना करके सिर्फ ब्लू का ही यूज कर लिया है। देखो जब आपको हेडिंग बनानी होती है ना किसी चीज़ की तो ब्लैक से बनाएंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। ठीक है, दूसरे नंबर की चीज़ है कि इसने जो डायग्राम बनाया है वो डायग्राम बिल्कुल लोअर क्वालिटी का मतलब बिल्कुल मैंने बनवाया था स्त्री जनतंत्र बनवाया था। मैंने बनवाया स्त्री जनतंत्र लेकिन उन्होंने इतनी बेकार तरीके से बनाया है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना। तो आपको जब डायग्राम वहां पर बनाना हो तो डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बनाना होता है। पेंसिल से बनाए, एक एक चीज़ों को आप दिखाते हुए उनके नाम लिखते हुए तब बनाए। ऐसा नहीं कि डायग्राम बना दिया बस छोड़ दिया चल दिए, नहीं, आपको अच्छे तरीके से बनाना है। नाम ज़रूर लिखने हैं उसके जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके। ठीक है, उसके साथ साथ में देखो ये जो लड़का है इसने क्या काम किया, यहाँ पर दोनों तरफ लाइनिंग वगैरह नहीं खींची। ठीक है, अगर आप लाइनिंग खींचेंगे तो बहुत कॉपी आपकी अट्रैक्टिव लगेगी, बहुत अच्छे तरीके से मतलब कि निखर कर आती है कॉपी। ठीक है ना। और उसके साथ साथ में इन्होंने क्या काम गलती की है, वो गलती ये की है कि इन्होंने जो मतलब कि लॉन्ग आंसर लिखे हैं ना, लॉन्ग आंसर हमेशा ध्यान रखो कि लॉन्ग आंसर में अगर आपके पॉइंट बन सकते हैं तो आप पॉइंटों को ज़रूर उसमें डालिए। जब पॉइंट वाइज आप चीज़ों को लिखते हैं ना तो उनको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट जगता है, प्लस एक एक पॉइंट जो होते हैं वो साफ सुंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखते चलेंगे रामायण की तरह तो ये आपकी गलती है, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक है, उसके साथ साथ में और क्या करना है आप लोगों को, हाँ, कॉपी में एक गलती सबसे ज़्यादा जो बच्चे करते हैं वो ये है कि देखो कॉपी के ऊपर लाइनिंग बनी हुई होती है तो बहुत से बच्चे ऊपर लिखने की जगह नीचे लिखते हैं। तो आप ऐसा मत किया करो, आप प्रैक्टिस करो, आप जहां से लाइनिंग स्टार्ट हो रही है आप ऊपर की तरफ लिखा करो ना कि नीचे की तरफ। ठीक है, आपको ये काम करना है। और आपको क्या इंप्रूवमेंट करना है कॉपी में, हाँ एक चीज़ का और इंप्रूवमेंट करना है कि हमें कॉपी जब हम चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि आप हिंदी जो आपने हिंदी में जो क्वेश्चंस का आंसर दिया है या फिर आप इंग्लिश में जो क्वेश्चंस का आंसर देते हैं उसकी स्पेलिंग में
या फिर लिखने में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, मात्राएं ठीक से नहीं लगाते, या फिर इंग्लिश का कोई शब्द लिखा है तो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी गलतियां हैं, यही वो गलतियां हैं जो आप पेपर में तो 70 में से 65 नंबर का करके आए थे, लेकिन आपके आते कितने हैं 40 नंबर। बाकी का जो ये डिफरेंस है, बाकी जो नंबर कटे हैं ना, वो इन्हीं चीज़ों में कट जाते हैं। ठीक है ना, देखो ये तो मैंने गलती बता दी। ठीक है, अब क्या काम करना है, देखो जैसे हमारे पास ये डिम्पल लड़की है, ठीक है, कविता है, और उसके साथ साथ में मयंक है, चारू है, और वंशिका मैंने बोली दी। ठीक है, भूमि भटनागर है, ठीक है, राजवाला है। देखो राजवाला, चारू और वंशिका और भी मतलब कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से कॉपी को लिख पा रहे हैं। और जो अब इनके जो टेस्ट होते हैं ना, मैं टेस्ट लेता हूँ तो हर बार ये टॉप करते हैं। हर बार इन्होंने, देखो जैसे कुछ समय पहले राजवाला का एक और टेस्ट हुआ था, उसके पूरे में से पूरे नंबर आए थे। इस बार भी इनके पूरे नंबर आए हैं। चारू के बहुत अच्छे नंबर आए थे, और भी बच्चे हैं उनके बहुत अच्छे अच्छे नंबर आते हैं। मैंने भी उनसे पूछा कि आखिर में आप लोगों ने ऐसा क्या किया, तो आपको मैं बता दूं, उनका आंसर सुनकर मैं खुद शॉक रह गया कि सर आपने जो कॉपी लिखने का जो तरीका बताया है, जो हमको सिखाया है, उस तरीके को हमने फॉलो किया और कॉपी में हमने वही चीज़ें, मतलब कि जो गलतियां हमसे होती हैं उन गलतियों को सुधार कर हमने कॉपी में वही चीज़ें की हैं। और उससे फ़ायदा क्या हुआ कि इनका अंदर जो मतलब कि लिखने का जो प्रैक्टिस है और लिखने का जो तरीका है, कॉपी की जो प्रेजेंटेशन है, हैंड राइटिंग है, इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट है कि वो कॉपी में जो क्वेश्चंस लिख कर जाते हैं ना आंसर, उनके इनको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। जैसे मान लो राजवाला पूरे नंबर हैं, देखो ब्लैक पेन का अच्छे तरीके से इनका यूज किया है, हेडिंग बहुत अट्रैक्टिव बनाई है, जो भी चीज़ें लिखी हैं इन्होंने, ना तो इनका जो फॉन्ट है मतलब कि जो लिखने का जो वो है हैंड राइटिंग है, ना तो बहुत ज़्यादा छोटी है ना बहुत ज़्यादा बड़ी है, बिल्कुल ऐसी राइटिंग है कि आराम से कोई भी टीचर आराम से पढ़ सकता है। उसके साथ साथ में अगर एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो क्वेश्चन पूरा होने के बाद में नीचे की साइड में क्या काम करती है, ये अंडरलाइन कर देती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो क्वेश्चंस का आंसर इन्होंने दिया है विद एग्जाम्पल दिया है, और ये भी आपको करना है कि परिभाषा लिख दी, एग्जाम्पल नहीं लिखा तो आपकी गलती है, एग्जाम्पल भी आपको करके जाना है। प्लस जो भी इन्होंने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, वो आंसर जहां पर पॉइंट बन सकते हैं वहां पर इन्होंने पॉइंट वाइज किए हैं, जिससे कि हमें पढ़ने में बहुत आसानी रहती है, और उसको समझकर हम आंसर रीड करके हम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से हम उसके नंबर दे पाते हैं। और जब हम देखते हैं कि नंबर इनके कट ही नहीं पा रहे, हम काट ही नहीं पा रहे भाई, ठीक है। उसके साथ साथ में इनकी कॉपी में जो डायग्राम है, डायग्राम बहुत अल्टीमेट है, और डायग्राम में जितनी भी चीज़ें हैं, उनके जितने भी नाम वगैरह हैं, वो सब नाम इन्होंने लिखे हुए हैं। प्लस इन्होंने कहीं पर भी अगर इंग्लिश का शब्द यूज किया है तो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की, स्पेलिंग जो सही है उसको अच्छे तरीके से इन्होंने पहले प्रैक्टिस की। उसके बाद में आज जो टेस्ट दिया है प्रॉपर तरीके से इन्होंने मतलब कि स्पेलिंग मिस्टेक ना करते हुए अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है। प्लस बता दें कि कॉपी में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखते, लेकिन इन्होंने वर्ड लिमिट का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा है कि अगर 2 नंबर का है तो उसमें 2 नंबर की तरह इन्होंने लिखा है, प्लस 3 नंबर का तो 3 नंबर की तरह लिखा है, अगर 5 नंबर का है तो 5 नंबर के तरीके से लिखा है। मेरा कहने का मीन्स ये है कि आप लोगों को ऐसा नहीं कि मतलब 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है उसमें 3 लाइन लिखकर आप चले आए। अरे भाई कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आंसर 5 नंबर जैसा तो लिखो, तभी तो आपको नंबर मिलेंगे। आप क्या काम करते हो, आप बस अपने हिसाब से लिख कर चले आते हो, जो दिमाग में आता है वो लिख कर चले आते हो, और आप सोचते हो कि हमारे एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ऐसी गलती क्यों करते हैं? यही आपके पास समय है, यही आपके पास प्रॉपर अपने आप को सुधारने का भी टाइम है। आप अभी से जो गलतियां मैंने आप लोगों को बताई हैं उन्हें आप सुधार कर आप अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिख कर अपने स्कोर को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। और आप लोगों को बता दूं, जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे और आप ये समझेंगे कि हम सर्वस्व हैं, हमें सब कुछ ज्ञान है, हम अपने हिसाब से जो लिखते हैं वो सही लिखते हैं, तो ये देखो मिस्टेक है कर रहे हो आप। देखो आपको क्या काम करना है, सीखना है, आपको सीखना है। अगर कोई गलती आप लोगों को बताता है तो उन गलतियों में सुधार करके आपको और आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि गलती हो रही है, इस बार गलती हुई, हमने बताई, आपने नहीं सुधारी, लगातार आप गलतियां करते रहोगे तो ये गलतियां आपको भारी पड़ जाएंगी। लेकिन अगर आपने एक गलती से सीख कर उसमें सुधार किया और जितनी गलतियां हमारी होती रही हैं हम सुधार करते आएंगे तो एग्जाम टाइम तक हम परफेक्ट तरीके से कॉपी को लिख पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आपको बता दें, जो बच्चा अभी से सुधार करना स्टार्ट कर देगा ना, पेपर टाइम में सबसे ज़्यादा
मजे उसी बच्चे के आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम की खोपड़ी में छेद तो वही करेगा, और छेद ऐसा करेगा कि सटीकता से जो क्वेश्चंस लिखा है उसका आंसर भी मिलेगा और टीचर नंबर भी नहीं काट पाएगा, और वो बच्चा 90 भी क्रॉस करेगा और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में बहुत बढ़िया स्कोर करेगा। और मैं चाहता हूं आपके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हो। आपको अगर वीडियो पसंद हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, प्लस कमेंट करके बताना कि आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखने को मिला। और इसमें आपको बता दें, ज़्यादातर केस में आप लोग क्या काम करते हो, चीज़ों को मतलब देख तो लेते हो लेकिन अप्लाई नहीं करते। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, उस चीज़ को आप अप्लाई भी करना, तभी आप लोगों को अपने आप में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट